लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 16वां भाग मौशल पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यादव आदिकों का नाश। पांडवों की सत्ता देश में स्थापित हो गई। 36 साल हो गए। देश फला फूला लहलहा रहा था। कोई उपद्रव नहीं हुआ। लोग शांति से रहे। व्यापार बढ़े। राहें दुरुस्त की गईं। राज्यों में मैत्री का भाव दृढ़ रहा। पांडवों की तरफ से सब कुछ कृष्ण का किया हुआ है, लोगों की धारणा थी। इसलिए कृष्ण की पूजा उत्तरोत्तर बढ़ी। उन्हें लोग अवतार मानने लगे। देश देश के लोग उनके पास जाते थे। उनकी बातें सुनते थे। उनके अनुसार काम करते थे। सबको विश्वास था कृष्ण के उपदेश हित करेंगे। कृष्ण की इस बढ़ती प्रतिष्ठा का यादव राजकुमारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनमें गर्व की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका स्वभाव बिगड़ गया। शराब पीने लगे। मांस भी बेहिसाब खाने लगे। क्रमशः ऐसे उद्दंड हो गए कि सभ्य जनों से भी असभ्य बातचीत और अनादर से पेश आने लगे। ऋषियों और ब्राह्मणों का अपमान हो चला। ऐसे अधम कार्य में सारणादि यादव और श्री कृष्ण का पुत्र सांब थे। एक दफा नारद, विश्वामित्र और कण्व आदि ऋषि द्वारका आए। यादव राजकुमार राजकुमार सांब को औरत की तरह साड़ी पहनाकर ऋषियों के पास ले गए और कहा, भगवन, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं। ये वज्र की स्त्री है, गर्भवती है। बताइए, इसके लड़का होगा या लड़की? ऋषि रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, इस अधम सांब के गर्भ से कल एक मूसल पैदा होगा और उससे तुम्हारे वंश का नाश होगा। शाप सुनकर यादव राजकुमार घबराए। महाराज वसुदेव से उन्होंने कुल हाल कहा। वसुदेव ने राजकुमारों को बहुत धिक्कारा और सांब के मूसल होने पर उसे चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन वो मूसल जिस जगह फेंका गया था वहां सरपत का वन उग आया। एक दिन एक व्याध ने उसकी डंडी तोड़ी और उससे धनुष का तीर बनाया। कुछ दिनों में यादव राजकुमारों की जल विहार करने की इच्छा हुई। निश्चय हुआ कि सरस्वती जहां समुद्र से मिलती है वहां चलकर नहाएं और जल विहार करें। निश्चय के अनुसार तैयारी हो गई और महिलाओं को साथ लेकर समस्त राजकुमार चले। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्विकी आदि भी थे। राजकुमारों ने दरिद्र ब्राह्मणों को दान करने के लिए जो अन्न लिया था उसे सड़ाकर वहां शराब बनवाई और पीकर मस्त रहने लगे। ब्राह्मणों को दान करने की जगह वे बंदरों को शराब पिलाकर तमाशा देखते थे। एक दिन शराब पीने का उत्सव मनाया गया। बलदेव, सात्विकी, कृतवर्मा, गद, वभ्र आदि सबने शराब पी और कृष्ण के सामने शराब पीकर एक दूसरे की आलोचना करने लगे। हास्य परिहास में बदला। सात्विकी ने कहा, कृतवर्मा नीच है, रात को पांडवों के पुत्रों को मार डाला। कृतवर्मा ने कहा, तू महानीच है। जब भूरिश्रवा के हाथ कट गए थे, वो बैठा सत्याग्रह कर रहा था, तब तूने उसका सिर काट लिया। सात्विकी ने तलवार निकाल ली और एक हाथ ऐसा मारा कि कृतवर्मा का सिर कटकर अलग गिरा। धड़ नाचने लगा। भोज और अंधक कृतवर्मा के साथी थे। उन्होंने सात्विकी पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सात्विकी की ओर से लड़ने लगे, पर भोजों और अंधकों ने इन्हें मार गिराया। इससे कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने सरपत उखाड़कर मारना शुरू किया। कृष्ण के पुत्र सांब, चारुदेषण और अनिरुद्ध तथा गद भी मारे गए। देखकर कृष्ण कालस्वरूप होकर भीषण युद्ध करने लगे। सब लोग सरपत उखाड़ उखाड़ कर उससे संग्राम करने लगे। इस युद्ध में यादवों, अंधकों और भोजों का समस्त वंश निहत हो गया। केवल स्त्रियां बचीं। वे द्वारका पहुंचाई गईं। बलराम और कृष्ण का परलोक गमन। बलराम को इस युद्ध के बाद वैराग्य हुआ। वो प्रभास तीर्थ गए और वहां तपस्या करते हुए समाधि लगाने की सोची। कृष्ण ने सारथी से कहा, स्त्रियों को द्वारका में छोड़कर हस्तिनापुर जाना और अर्जुन से कहना, समस्त यादव कुल का नाश हो गया है। वो आकर स्त्रियों और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाएं। कुरुक्षेत्र में कौरवों का नाश देखा था, प्रभास तीर्थ में यादवों का नाश देखा। अब भैया बलराम के पास जाकर तपस्या से शरीर छोड़ना उचित समझता हूं। सारथी दारुक ने कृष्ण की आज्ञा के अनुसार काम करने की बात कही। कृष्ण ने पिता वसुदेव को प्रणाम किया और बलराम से मिलने के लिए चल दिए। बलराम के पास पहुंचे तो देखा वो सिद्धासन पर बैठे थे। देह हिलडुल नहीं रही थी, सांस नहीं चल रही थी। एक सांप की आकृति की ज्योति उनकी देह से निकलकर ब्रह्ममंडल में लीन हो रही थी। कृष्ण समझ गए कि बलराम ये लोक छोड़कर चले गए। शोक से व्याकुल होकर कृष्ण एक पेड़ के सहारे लेट गए। दायां पैर बाएं घुटने पर रख लिया। कृष्ण योग निद्रा में पड़े थे कि
जरा नाम के व्याध ने दूर से कृष्ण का पैर चमकता देखा। उसे मालूम दिया हिरन का मुंह है। उसी ने सरपत तोड़कर तीर बनाया था। उसने तीर धनुष पर चढ़ाकर पैर के तलवे में मारा। तीर अचूक बैठा। कृष्ण के तलवे में तीर चुभ गया। व्याध दौड़ा हुआ आया और कृष्ण को देखकर दंग हो गया, फिर रोने लगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा इसमें दोष नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। कहकर कृष्ण परम धाम को चले गए। संसार में अपनी अद्भुत कीर्ति रखकर 120 साल की उम्र में कृष्ण अपने लोक को चले गए। उनके जाने से संसार में हाहाकार मच गया। उनके शरीर त्याग के संवाद से वसुदेव बहुत ही खिन्न हुए और दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया। उनका श्राद्ध द्वारका जाकर अर्जुन ने किया, और जब द्वारका से स्त्रियों को लेकर चले तब समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने गर्भ में डाल लिया। रास्ते में भी विपत्ति आई। डाकुओं का एक दल अर्जुन को अकेला जानकर आया। द्वारका का माल और बहुत सी स्त्रियों को लूट ले गया। अर्जुन कुछ न कर सके। अर्जुन ने भोजकुल की स्त्रियों को मार्तिकावत में रखा और सरस्वती नगर का राज्य सात्विकी पुत्रों को दिया। वज्र को पांडवों की पुरानी राजधानी इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। कृष्ण की पत्नियों में रुक्मणी, गांधारी, हेमवती, शैव्या और जाम्बवंती सती हो गईं। सत्यभामा तथा और वन में तप करने चली गईं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 16वां भाग मौशल पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।